Hello students, today in using Python library chapter 4 we will discuss about the built-in functions. So what are the built-in function? Built-in function are those function in which we don't have any need to import any module. Okay, तो कुछ ऐसे फंक्शन जिसमें कि हमें किसी भी मॉड्यूल को इंपोर्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती. अदरवाइज अगर सपोज करो आपको कुछ मैथमेटिकल फंक्शन जैसे कि सपोज करो साइन फंक्शन आपको यूज़ करना है या कॉस फंक्शन आपको यूज़ करना है, तो आप क्या करेंगे, आप इंपोर्ट करते हैं इंपोर्ट मैथ. ठीक है, इंपोर्ट आपने किया, मैथ को आपने इंपोर्ट किया और फिर आप यूजिंग दिस मॉड्यूल मैथ डॉट साइन फंक्शन आप यूज़ करेंगे. ठीक है, तो अब इसमें क्या है, इंपोर्ट मैथ डॉट साइन फंक्शन आपने जो यूज़ किया है, जब आपने इसका मॉड्यूल नेम लिखा इट मीन्स कि ये करंट नेम स्पेस नहीं है, डिफरेंट नेम स्पेस क्रिएट हुआ है. ठीक है, तो नेम स्पेस आपका डिफरेंट क्रिएट हो रहा है और तब आप साइन फंक्शन को यूज़ कर रहे हो. लेकिन कुछ आपके बिल्ट इन फंक्शंस हैं जिसमें कि आपको कुछ भी इंपोर्ट करने का रिक्वायरमेंट नहीं होता, और वो जब हम इंपोर्ट नहीं करते तो क्या है, इट मीन्स बिल्ट इन फंक्शन आर पार्ट ऑफ करंट नेम स्पेस. जो बिल्ट इन फंक्शंस हैं आपके वो करंट नेम स्पेस से इंक्लूडेड है, करंट नेम स्पेस में आते हैं, तो इसीलिए हमें कुछ भी इंपोर्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है. ठीक है, तो ऐसे कौन से फंक्शंस हैं जिनको कुछ भी जिनमें हमें कुछ भी मॉड्यूल को इंपोर्ट नहीं करना पड़ता है. दीज आर इनपुट फंक्शन, इंट फंक्शन, ठीक है, प्रिंट फंक्शन, टाइप फंक्शन, लेन फंक्शन. आपने ये सारे फंक्शंस क्लास 11 में यूज़ किए हैं, लेकिन कभी भी इन फंक्शन को यूज़ करते हुए आपने कुछ भी इंपोर्ट नहीं किया. ठीक है, तो ये क्या हुए, आपके बिल्ट इन फंक्शन है, पाइथन के बिल्ट इन फंक्शंस हैं और आपको कुछ भी इंपोर्ट नहीं करना पड़ता है. ठीक है, ये जैसे साइन फंक्शन है, ये कॉस फंक्शन है, ये क्या है, मैथ मॉड्यूल से है. ओके, तो ये मैथ मॉड्यूल में फंक्शंस आते हैं और मैथ मॉड्यूल के फंक्शन को यूज़ करने के लिए आपको मैथ को इंपोर्ट करना पड़ता है. तो ऐसे कुछ मैथमेटिकल फंक्शन और स्ट्रिंग फंक्शंस हैं जो कि बिल्ट इन फंक्शन है और आपको कोई नीड नहीं है कुछ उन फंक्शन को यूज़ करने के लिए इंपोर्ट करना. ठीक है, तो कौन से फंक्शन है, सबसे पहले हम मैथमेटिकल फंक्शंस की बात करेंगे कि मैथमेटिकल फंक्शन ऐसे कौन से हैं जिसमें कि हमें कोई नीड नहीं है जिसमें हम कुछ इंपोर्ट करें. वो कौन से, जैसे ऑक्ट है, ऑक्ट इंटीजर. ऑक्ट आपने ऑक्ट दिया, ठीक है, ऑक्ट मीन्स ये किसी नंबर को, जैसे आपने सपोज करो 21 आप दे रहे हैं, तो वो क्या करेगा, 21 का ऑक्टल नंबर फाइंड करेगा. ठीक है, 21 का ऑक्टल नंबर फाइंड करेगा और जो नंबर फाइंड करेगा वो स्ट्रिंग की फॉर्म में होगा. और आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ऑक्टल नंबर है, सबसे पहले उसमें 0 लिखा होता है और फिर क्या लिखा होता है, O. ठीक है, और जो ऑक्टल नंबर है उसमें ऑक्टल नंबर का बेस क्या रहता है, आपका 8 रहता है, तो इसीलिए उसमें नंबर्स जो होंगे वो 0 से लेकर के 7 तक के नंबर्स ही आपको शो करेगा वो. ठीक है ना, 0 to 7, क्योंकि इसका बेस क्या है 8. तो आप आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि ऑक्टल नंबर है, पहले 0 और बाद में क्या होगा, O होगा. ओके, अब है हेक्साडेसिमल नंबर. हेक्साडेसिमल नंबर को अगर आपको कन्वर्ट करना है तो उसको भी कुछ इंपोर्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो हेक्साडेसिमल स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा. और यहाँ पे वो कैसे शो करता है, पहले 0 है और बाद में क्या होता है, X होता है, और यहाँ पे जो भी नंबर इसको कन्वर्ट करना है वो नंबर शो होता है. जैसे कि सपोज करो आपको क्या है, हेक्साडेसिमल नंबर 325 का हेक्साडेसिमल नंबर निकालना है, तो जब वो उसको कन्वर्ट करेगा, इसका बेस क्या होता है, 16 होता है. ठीक है, हेक्साडेसिमल का. तो जब नंबर को कन्वर्ट करेगा हेक्साडेसिमल में, 325 को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करेगा, तो स्टार्टिंग कैसे करेगा, 0 फिर x. ओके, तो 0x आपका हेक्साडेसिमल नंबर में कन्वर्ट करेगा. ठीक है, तो हेक्साडेसिमल आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, 0 और फिर क्या लिखा होगा, x, और फिर 325 को किस पे कन्वर्ट करेगा, हेक्साडेसिमल में. आपको पता है हेक्साडेसिमल नंबर का बेस क्या होता है, 16. तो हम कौन कौन से नंबर यूज कर सकते हैं, 0 to 9, और बाकी के लिए क्या यूज होता है, 8 से लेकर के f तक के, ठीक है, कैरेक्टर्स यूज होते हैं. तो 325 को कन्वर्ट करके वो यहाँ पर मेंशन कर देगा. ठीक है, तो ये जो है, जो आपको कन्वर्जन मिलता है वो क्या होता है, एज अ स्ट्रिंग उसको लिया जाता है. आगे क्या है, बिन. बिन क्या करता है, बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करता है. बाइनरी नंबर यानी 0101 की स्ट्रिंग बना देगा, उसमें कन्वर्ट करके आपको शो करेगा. इंट आपको सबको पता है, इंट यू हैव यूज्ड इन क्लास 11. इंट फंक्शन क्या करता है कि जैसे इनपुट सबको पता है कि इनपुट क्या करता है, स्ट्रिंग लेता है.
ठीक है ना, आपने n इक्वल टू इनपुट किया, एंटर नंबर, आपने नंबर लिया, ठीक है। लेकिन ये नंबर आपको क्या, आप ये जब आप इनपुट करोगे, इनपुट फंक्शन कैसे यूज करता है, वो एज अ स्ट्रिंग लेता है, ठीक है ना। लेकिन इसको अगर आपको इंटीजर में कन्वर्ट करना है तो आपको बाहर क्या लगाना पड़ता है, इसके n इक्वल टू, यहाँ पे आप क्या लिखते हैं, इंट लिखते हैं, ठीक है। तो इंट फंक्शन कैसे यूज करते हैं, इंट फंक्शन क्या करेगा, जो आपकी स्ट्रिंग है उसको किस में कन्वर्ट कर देता है, आपका इनपुट नंबर में कन्वर्ट कर दे, इंटीजर नंबर में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये भी आपका क्या है, बिल्ट इन फंक्शन है, और आप इसको क्या करते हो, डायरेक्टली इसको यूज करते हो। नेक्स्ट है आपका राउंड फंक्शन। राउंड फंक्शन क्या करता है, आपका किसी भी नंबर को राउंड डिजिट्स में शो करता है, राउंड बना देता है। जैसे कि आपको नंबर दिया गया है फ्रैक्शनल नंबर, और यहाँ पे क्या रहता है, जितने नंबर जितने प्लेसेस तक आपको क्या उसको राउंड फिगर चाहिए आपको, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे 5.555682 मैंने दिया है, और मैंने यहाँ 3 डेसिमल प्लेसेस दिए हैं, 3 डेसिमल प्लेसेस तक आपको राउंड करना है। तो यहाँ पर इसको राउंड करेगा 55, और ये क्या लास्ट वाला डिजिट जो थर्ड नंबर पे है क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। एक चीज और ध्यान रखनी है राउंड फंक्शन के लिए, राउंड फंक्शन अगर आपने 0.5 दिया है, ठीक है, तो वो क्या शो करेगा, और आपने यहाँ पे तो वो क्या शो करता है, 0 शो करता है। इसी तरीके से राउंड 1.45 दिया है अगर आपने, तो वो 2 शो करेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे थोड़ा सा इसका बिहेवियर 14 पॉइंट नंबर के राउंड फंक्शन थोड़ा डिफरेंट बिहेव करता है। अगर 0 वाला नंबर है तो वो 0 ही रखेगा उसको, लेकिन अगर 1.5 है और तो वो उसको क्या करेगा, 2 कर देगा। ये कब है, ये केस कब है, अगर आपने जैसे ये डेसिमल प्लेसेस के लिए आपने नंबर दिया है, कितने डेसिमल प्लेसेस तक आपको राउंड करना है। तो फर्स्ट में हमने क्या किया है, डेसिमल प्लेसेस तक आपने दिया है, कितने डेसिमल प्लेसेस तक आपको राउंड नंबर चाहिए, तो उसने यहाँ पर शो किया। अगर आपने राउंड किया 0.5, कोई डेसिमल नंबर कितने प्लेसेस तक आपको करना है, ऐसा कुछ भी नहीं मेंशन किया गया है, तो वो क्या शो करेगा, 0 शो करेगा। और 1.5 आपने अगर दिया है तो वो उसको क्या बनाएगा, 2 बना देगा उसको, ठीक है। सो ये थे आपके मैथमेटिकल बिल्ट इन फंक्शंस। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द स्ट्रिंग फंक्शंस। Okay, we have discussed about the mathematical built-in functions. Now we are going to discuss about the string built-in functions. ठीक है, ये मैंने पहले से ही लिख लिया है ताकि टाइम वेस्ट ना हो। स्ट्रिंग built-in फंक्शन अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो स्ट्रिंग built-in फंक्शन में फर्स्ट फंक्शन कौन सा है आपका, स्ट्रिंग डॉट ज्वाइन, ठीक है। एक चीज ध्यान रखना, ये जो इस तरीके से एंगुलर ब्रैकेट में होता है, इसका मीनिंग क्या होता है कि ये आपको देना है, मीन्स आपको इनपुट करना है, आप कुछ भी मेंशन कर सकते हो उसकी जगह पे, कोई स्ट्रिंग आपको मेंशन करनी है, ठीक है, जिसको कि आपको ज्वाइन करना है। तो एंगुलर ब्रैकेट जहां पर भी है, इसका मीनिंग है कि ये आपको इनपुट करना है अपनी तरफ से, कुछ करेक्टर या कुछ आपको जो भी स्ट्रिंग आपको इनपुट करवाना है वो आप यहाँ पर मेंशन करेंगे, ठीक है, या जो आपको ज्वाइन करवाना है। स्ट्रिंग डॉट ज्वाइन, और फिर ये क्या है आपकी स्ट्रिंग, ठीक है। तो ये आपकी मेन स्ट्रिंग है जिसमें कि आप क्या करना चाहते हो, ज्वाइन करना चाहते हो, और ये वो करेक्टर है या कोई सिंबल है जिसको आप ज्वाइन करवाना चाहते हो, ठीक है। तो ये हम किस तरीके से करते हैं, जैसे सपोज करो मेरे पास की एक एग्जांपल दिया है, मैं क्या चाहती हूँ, मेरे पास एक स्ट्रिंग दे रखी है हेलो, ओके। अब मैं हेलो में ज्वाइन करना चाहती हूँ, ज्वाइन मुझे करना है, ज्वाइन क्या करना है, ये एस्ट्रिक मुझे ज्वाइन करना है। तो जब मैं एस्ट्रिक डॉट ज्वाइन, एस्ट्रिक क्या है आपका एक करेक्टर सिंबल है, आप उसको क्या लेंगे, कोट्स में लेंगे, डबल कोट्स में आपने लिया इसको, डॉट ज्वाइन, और फिर क्या लिखेंगे, हेलो, ठीक है। हेलो के बीच में आपको क्या करना है, हर एक करेक्टर के बीच में ये एस्ट्रिक को ज्वाइन कर देगा, एच एस्ट्रिक ई एस्ट्रिक एल एस्ट्रिक एल एस्ट्रिक ओ, तो ये आपका रिजल्ट बन जाएगा, ओके। तो इसी तरीके से अगर आपको कुछ डिफरेंट देना है, जैसे कि अब यहाँ पे मैंने क्या दिया है, 3 एस्ट्रिक्स दे दिया, तो 3 एस्ट्रिक्स को हेलो के बीच में वो ज्वाइन कर देगा। यहाँ पे देखो एच है, फिर 3 एस्ट्रिक ई, 3 एस्ट्रिक एल, 3 एस्ट्रिक एल, 3 एस्ट्रिक और फिर ये ओ, तो ये क्या है, ज्वाइन का काम है। अगर आपको अपनी किसी स्ट्रिंग में कुछ भी ज्वाइन करवाना है तो आप कैसे करेंगे, ओके। अब है विद लिस्ट और टपल, अब कैसे करना है, अगर ये तो क्या है, आपने स्ट्रिंग दी, आप कैसे भी स्ट्रिंग दे सकते हो। यहाँ पर अगर आपके पास सपोज करो लिस्ट है या टपल है, और उस लिस्ट और टपल में, टपल को आपको क्या करना है, ज्वाइन कर देना, उस स्ट्रिंग को ज्वाइन कर देना, लिस्ट और टपल को मीन्स एक स्ट्रिंग बना देना है। तो आप कैसे करेंगे, ये आपको लिस्ट दी गई है, ठीक है,
ये क्या है आपकी लिस्ट है। लिस्ट में क्या दिया गया है, ट्रायल दिया है और हेलो दिया है। दोनों ही एक चीज ध्यान रखनी है, जब आप ज्वाइन फंक्शन यूज करो, ज्वाइन फंक्शन क्या है आपका स्ट्रिंग टाइप का है, ठीक है। तो वो जब ज्वाइन करेगा वो सिर्फ स्ट्रिंग्स को ही ज्वाइन करेगा, ठीक है। जो चाहे तो आप पूरा कोई स्ट्रिंग ले रहे हैं या लिस्ट ले रहे हैं, टप्पल ले रहे हैं, तो लिस्ट और टप्पल में भी जो भी मेंबर्स आप लेंगे वो भी क्या होने चाहिए, वो सभी स्ट्रिंग टाइप के होने चाहिए, ठीक है। तो अब आपने यहाँ पे क्या किया, डबल डॉलर का साइन दिया है, आपको ज्वाइन करना है। यहाँ आपको लिस्ट दी गई है ट्रायल और हेलो, ट्रायल और हेलो नाम की लिस्ट दी गई है। यहाँ पर आप इसको ज्वाइन करना चाहते हो तो देखो रिजल्ट क्या होगा, ट्रायल हेलो के बीच में उसने क्या लगा दिया, डबल डॉलर का साइन लगा करके उसको एक सिंगल स्ट्रिंग बना दिया। पहले ये क्या थी, लिस्ट थी, और जब उसका रिजल्ट आया, आउटपुट बनाया, तो उसने ज्वाइन कर दिया, ज्वाइन करके उसने उसको क्या बनाया, एक स्ट्रिंग बना दिया, ठीक है। अब इसी तरीके से ये टप्पल के ऊपर भी वर्क करता है, लेकिन आपका नंबर नहीं होना चाहिए। अगर मेंबर आपका टप्पल या लिस्ट में स्ट्रिंग नहीं है, नंबर दे रखा है, न्यूमेरिक नंबर आपने दिया है, तो वो एरर शो करेगा। जैसे इसमें उसने किया है, यहाँ मैं 3 हैशेस को ज्वाइन करवाना चाहती थी, मैंने ज्वाइन करवाया, डॉट ज्वाइन 1 2 3, फर्स्ट जो टप्पल में मैंने नंबर दिया दैट इज 123 हेलो और फिर पाइथन। तो यहाँ पे उसने क्या कर दिया, एरर शो कर दिया, क्योंकि ये आपका स्ट्रिंग नहीं है। 123 क्या हुआ, इसमें न्यूमेरिक नंबर आ गया, तो यहाँ पर वो एरर शो करेगा। तो ये थे आपकी ज्वाइनिंग के फंक्शन की। अगर लिस्ट या टप्पल को आपको ज्वाइन करना है तो आप कैसे, आपकी उस लिस्ट में कुछ स्ट्रिंग्स दे रखी हैं और आप उसको ज्वाइन करना चाहते हो, एक सिंपल स्ट्रिंग बना देना चाहते हो, तो आप कैसे करोगे। अगर सपोज करो कि आप यहाँ पर ना, यहाँ डॉलर साइन नहीं लगाना चाहते, आप चाहते यहाँ पे बीच में स्पेस आए, तो आप क्या लिखेंगे, यहाँ पर एक स्पेस लगा देंगे, ठीक है। ये डॉलर नहीं लगाएंगे, इस क्या है, मेरे स्पेस को ज्वाइन करना है, स्पेस डॉट ज्वाइन, और फिर ट्रायल और हेलो के बीच में ट्रायल स्पेस हेलो। ये स्ट्रिंग ऐसा लगेगी जैसे एक सिंगल आपकी स्ट्रिंग बन रही है, बीच में क्या दे रखा है, स्पेस दे रखा है, ठीक है। तो ये इस तरीके से वर्क करती है। ज्वाइन क्या करेगी, स्ट्रिंग को पूरा ज्वाइन कर देगी। लिस्ट है, टप्पल है, या कोई कैरेक्टर, कोई सिंबल आपको बीच में इंसर्ट करवाना है, ज्वाइन करवाना है, तो आप ये मेथड फॉलो करेंगे, ज्वाइन फंक्शन, ओके। तो नेक्स्ट है आपका स्प्लिट फंक्शन। स्प्लिट फंक्शन क्या करता है, यू हैव डन दिस मेथड, स्ट्रिंग डॉट स्प्लिट। यहाँ स्ट्रिंग क्या है, आप स्ट्रिंग मेंशन करेंगे, जो भी आपको स्ट्रिंग को स्प्लिट करना है। मैंने लिखा है आई लव पाइथन डॉट स्प्लिट फंक्शन। तो ये क्या करेगा, स्प्लिट फंक्शन क्या करता है, जो आपकी पूरी स्ट्रिंग है उस स्ट्रिंग को अलग अलग सेपरेट कर देगा, मीन्स उसको लिस्ट में कन्वर्ट करेगा, और उसमें जितने भी वर्ड्स यूज किए उन वर्ड्स को अलग अलग लिस्ट के जो मेंबर होते हैं उस तरीके से क्रिएट कर देगा। जैसे कि ये आई है, इसने आई को अलग से लिखा, लव और फिर पाइथन, ठीक है, अलग अलग, जैसे लिस्ट में अलग अलग डिफरेंट मेंबर्स होते हैं, इस तरीके से वो क्रिएट कर देगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर सपोज करो आप ये लिखा आपने आई लव पाइथन स्प्लिट फंक्शन, ये सेम है। अगर आप क्या करते हैं, आई लव पाइथन डॉट स्प्लिट, और यहाँ पर आपने ये इस तरीके से दे दिया है, ठीक है, सिर्फ कोट्स दिए, बीच में आपका क्या है, ब्लैंक है, तब भी रिजल्ट आपका इसी तरीके से आएगा। तो कई बार पूछ लेते हैं, जैसे कि सपोज करो कि ये कोड दे दिया आपको, आई लव पाइथन डॉट स्प्लिट, बताओ इसका आउटपुट क्या आएगा। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर स्प्लिट फंक्शन ब्लैंक दिया है, कुछ भी नहीं दिया गया है, तब भी रिजल्ट ऐसे ही रहेगा, आपका स्प्लिट कर देगा वो, ठीक है, लिस्ट के मेंबर्स क्रिएट कर देता है। और यहाँ पे भी अगर आपने क्या दिया है, स्प्लिट के साथ स्पेस दिया है, तब भी रिजल्ट सेम रहेगा, आई लव पाइथन, बीच में आपका स्पेस रहेगा, स्पेस बना करके अलग अलग मेंबर क्रिएट कर देगा। अब सपोज करो आई लव पाइथन, ठीक है, मैंने यहाँ थोड़ा सा गलत किया है, आई लव पाइथन डॉट स्प्लिट, आई लव पाइथन डॉट स्प्लिट फंक्शन, स्प्लिट ओ लिखा मैंने यहाँ पर, ठीक है। मैं क्या कर रही हूँ, मुझे स्प्लिट करना है ओ को, जहां पर भी ओ है बस वहीं से आपकी स्ट्रिंग स्प्लिट हो जानी चाहिए। अब देखो कैसे होगा, ये लिखा गया आई लव पाइथन, यहाँ पे ओ कहाँ मिला इसको, ये मिला है ओ, इससे पहले आई और एल को, आई और एल उसने लिखा, एक स्ट्रिंग बनाया और यहाँ से ब्रेक किया, ठीक है, इसको हटा दिया। अब नेक्स्ट क्या लिखेगा वो, नेक्स्ट मेंबर कौन सा बनेगा, VEPYPH, ये बन जाएगा आपका, क्योंकि यहाँ पे क्या मिल गया उसको, ओ मिल गया, तो इसको भी वो कट कर देगा, और नेक्स्ट स्ट्रिंग क्या लिखेगा, VEPYPH लिख दिया उसने। फिर नेक्स्ट आपका क्या बचा है, एन बच गया, तो फिर नेक्स्ट क्या लिखेगा वो, एन। इस तरीके से
कि अगर आपको क्या करना है, कोई आपने कैरेक्टर दे दिया, उसी कैरेक्टर से वो स्प्लिट कर देगा, ठीक है। स्प्लिट मीन्स उसको वहां से ब्रेक कर देगा। ओके, सो ये थे आपके स्प्लिट फंक्शन एंड जॉइन फंक्शन। नाउ नेक्स्ट इज रिप्लेस फंक्शन। रिप्लेस फंक्शन क्या है कि रिप्लेस फंक्शन में हम क्या करेंगे, अब स्ट्रिंग डॉट रिप्लेस फंक्शन। अब रिप्लेस फंक्शन क्या करता है, यहाँ पर हम वर्ड वो लिखेंगे जो कि वर्ड दैट इज टू बी रिप्लेस्ड, वर्ड टू बी रिप्लेस्ड। जिस वर्ड को आपको क्या करना है, रिप्लेस करना है, एंड कोमा रिप्लेस्ड वर्ड, जिससे आपको रिप्लेस करना है, रिप्लेस्ड वर्ड, ठीक है। तो वर्ड स्ट्रिंग डॉट रिप्लेस, आपको क्या करना है, रिप्लेस करना है वर्ड टू बी रिप्लेस्ड, जिसको वर्ड को आपको रिप्लेस करना है, या आप वो मेंशन करेंगे, और जो रिप्लेस जिससे हमें रिप्लेस करना है वो लिखेंगे, ठीक है। तो हम कैसे मेंशन करेंगे, स्ट्रिंग, स्ट्रिंग आप यहाँ पे स्ट्रिंग डॉट रिप्लेस, ये स्ट्रिंग आपको मेंशन करनी पड़ेगी, ठीक है। आई लव पाइथन, आई लव पाइथन, ये मेरी स्ट्रिंग है, और मुझे रिप्लेस करना है, मुझे रिप्लेस क्या करना है, मैं पाइथन को रिप्लेस करना चाहती हूँ, पाइथन रिप्लेस हो जाना चाहिए, पाइथन, ठीक है। और मुझे किससे रिप्लेस करना है, प्रोग्रामिंग से, प्रोग्रामिंग, ठीक है। तो ये है आपका आई लव। तो आपका रिजल्ट क्या आएगा, आई लव पाइथन डॉट रिप्लेस पाइथन प्रोग्रामिंग, पाइथन जो कि आपको रिप्लेस करना है और जिससे आपको रिप्लेस करना है, तो आपका आउटपुट क्या बन जाएगा, आई लव प्रोग्रामिंग, ठीक है। तो ये थे आपके इनबिल्ट स्ट्रिंग फंक्शन। तो इन फंक्शंस को भी यूज करने के लिए आपको कुछ भी इंपोर्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो मैथमेटिकल फंक्शन and string function, these are built-in functions. Okay, thank you.